Hello friends, this is Ali. Welcome you all to our special announcement. जैसे कि हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं क्या है वो अनाउंसमेंट और क्या है वो सर्विस, क्या है उसमें कुछ खास जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग, ये लाइन बहुत ही फेमस हो चुकी है। जब कुछ लोग तो पहले से जानते थे और कुछ लोग जब ये मूवीज आने लगी है, स्कैम मूवी और बाकी कुछ स्टॉक मार्केट की मूवीज, तो ये रिस्क है तो इसके बहुत फेमस हो गया है। और कुछ लोग जब भी पैंडमिक में हैं या जॉब क्राइसिस, सैलरी इशूज को लेके वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर मार्केट में आ रहे हैं विदाउट नॉलेज, सुना सुनाया, देखा दिखाया। मतलब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बड़े हस्तियां हैं, इंस्पिरेशन उनको मिलती है कि यहाँ बड़े बड़े हस्तियां बड़े बड़े पैसे बना रहे हैं, बड़ी उनकी मुकाम कायम कर चुके हैं, बट वो भूल जाते हैं इनके पीछे इनकी मेहनत कितनी लगी है। ये जो भी आप यहाँ राकेश झुनझुनवाला देख रहे हैं, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, या फिर आप वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर ट्रेडर बोल सकते हो जो कि वॉरेन बफेट जी। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट, दलाल स्ट्रीट से लेके वॉल स्ट्रीट तक, इनको सब कोई जानते हैं। और भी ऐसी हस्तियां हैं, मैं बस आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। तो इनकी चकाचौंध, इनकी कामयाबी, इनकी शख्सियत को देख के लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बट उनकी जो नॉलेज है वो या फिर वो विदाउट नॉलेज आते हैं या फिर एक लिमिटेड नॉलेज लेके आते हैं और एक मार्केट में एक मिसकंसेप्शन लेके आते हैं कि रातों रात पैसा बनाना है, मंथ एंड मंथ पैसा बन जाएगा, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और उनका हालत होता क्या है फिर आप देख सकते हैं। ऐसे मत्थे पे हाथ रख के लास्ट में बैठते हैं कि हमने इंट्राडे किया, हमने पोजिशनल किया, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने पार्ट टाइम किया, फुल टाइम किया, सारे हमने दंड भेद सब कुछ यहाँ पे अपना लिए, बट इसकी तो छोड़ो, नामो निशान नहीं, बस रिस्क ही रिस्क यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑफ द डे, मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द ईयर, डेली एंड डे एंड एंड, आपके कैपिटल जो है वाइप आउट होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। तो फिर वही हालत कि जॉब का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेडिंग किया, यहाँ भी मेरे को हार ही हार दिख रहे हैं, तो करूँ तो फिर करूँ क्या? वेट, हमने कुछ आप लोगों के लिए सोचा है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे एक लेबर हो, इवन एक हाउसवाइफ भी अपने डेली के रूटीन, अपनी डेली के जो भी अपने काम धाम रहते हैं या डेली के उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, वो सबको वो हैंडल करते हुए भी हमारे इस सर्विस का वो एंजॉय कर सकते हैं और एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ईयर एंड ईयर, मंथ एंड मंथ, क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो वो है क्या, वो सर्विसेज आखिर है क्या, क्या ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं? तो गाइस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर सुपेरियर सर्विस, बैंक निफ्टी ऑप्शन स्प्रेड बाजीगर स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको ओनली 5 मिनट्स, यस फ्रेंड्स, ओनली 5 मिनट्स मैक्सिमम, वो भी बोल रहा हूं, जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ, जिन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, वो ओनली 2 to 3 मिनट में ये ट्रेड ले लेते हैं और फिर एग्जिट जब बोलाता है वो एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 9 to 3 फुल टाइम बैठो, डे नाइट बैठो या मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बैठो और फिर भी आपको कैपिटल वाइप आउट होने लगता है। यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज होगा, आपके टाइम भी रिड्यूस होंगे। मतलब ओनली 5 मिनट्स वर्क करना है आपको डेली, वो भी स्पेसिफिक टाइम बिफोर बता दिया जाएगा कि आपको ये टाइम पे एंट्री लेना है और ये टाइम पे एग्जिट करना है। आपको ऐसे फुल टाइम बैठ के नहीं देखना है कि कब आएगा ट्रेड, मैं तब लूंगा, ऐसे भी आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। और ओनली 5 मिनट ट्रेड करके आपको मिलेगा क्या, क्या है इस सर्विस में? आपको 40 to 60% रिटर्न, यस फ्रेंड, 40 से 60% के रिटर्न ऑन अ ईयर बेसिस आपको मिलेगा, जो आपको एक बैंक में एफडी या फिर आपको सेविंग ले लो 3 to 5%, 8%, या फिर आप म्यूचुअल फंड ले लो जो कि 15% ऑन अ ईयर एवरेज आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपको ऑन अ ईयर एवरेज आपको 40 to 60% रिटर्न मिलेगा, यस, मोर देन ऑल्सो। तो मैं आपको आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें ऐसा
मिलता है और क्या है इस सर्विसेज का रिटर्न्स, और क्या इस प्रीवियस डेज, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर्स में क्या रहे इसके परफॉर्मेंस, मैं आपको सब गाइस दिखाऊंगा। आपको हमारे डेटा लोडिंग के बाद मैं आपको सब दिखाऊंगा। लो हाजिर है आपको हमारी डेटास। यहाँ पे मंथली ब्रेकअप दिख रहा है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बताया हूँ, जो जिस पे आपको रिटर्न जो मिलता है वो यहाँ पे देख सकते हो। ईयर्स लिखा हुआ है 18, 19, 20, 21, और यहाँ पे टोटल आपको ईयर एंड की प्रॉफिट्स और मंथ एंड मंथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुए है। और ये जो भी टोटल यहाँ पे प्रॉफिट है आपको यहाँ पे 7 लाख, ऑलमोस्ट 697, ऑलमोस्ट 7 लाख आप पकड़ सकते हो। तो 7 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं आपको 4 लाख में, ईयर्स में 1 2 3 4 5, आपको 7 लाख को 4 ईयर्स, अब 4 ईयर्स हुए भी नहीं है, 4 मंथ अभी पेंडिंग है क्योंकि अगस्त तक ये है और मैं सितंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी सितंबर एंड हुआ नहीं, वो होने के बाद यहाँ पे सितंबर का भी जो वैल्यूज है, जो प्रॉफिट्स हैं वो आ जाएंगे। तो अभी भी मैं आपको बोल सकता हूँ अराउंड 15 to 17,000 प्रॉफिट जो चल रहे हैं इसमें, बट वो अभी रिपोर्ट्स एंड होंगी तो ईयर मंथ तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। चलो 4 में डिवाइड करता हूँ तो ऑलमोस्ट 1,75,000 यहाँ पे आपको रिटर्न दिख रहा है ईयर बेसिस। तो आपको अब बोलेंगे ईयर बेसिस दिख रहा है, ठीक है 1,75,000, तो कैपिटल इन्वेस्ट कितना करें, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना करना है? नो फ्रेंड्स, ओनली 1.5 लाख, मैक्सिमम आप बोले तो 1.5 से 2 लाख। तो आपको 1.5 लाख में सब कुछ हो जाएगा, बट आप अगर चाहो तो सेफ्टी बेसिस 1.5 से 2 लाख आप रख सकते हो यहाँ पे। तो 1.5 से 2 लाख में आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 1.75 को रिटर्न मिल रहे। इट मीन्स ऑलमोस्ट 100% रिटर्न ऑल्सो, हाँ मोर देन 100%। तो अभी आपको मोर देन 100% रिटर्न तो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं लेकिन आपको देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ कुछ लॉसेस को, मैं आपको प्रॉफिट को नहीं, लॉसेस को हाईलाइट किया हूँ। प्रॉफिट तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे 39,000 दिख रहा है, 84,000 दिख रहा है, 1,50,000 भी दिख रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ लॉसेस, क्योंकि मेन आपको क्या बिना रिस्क देखे आप यहाँ पे कूद जाते हो और पता नहीं रहता आपको कितना रिस्क लेना है। आप सोचते हैं मैं 1 लाख डाल के महीने में इतना कमाऊंगा, बट एक दिन में ही आपको 10, 20, 50 या फिर मंथ एंड में 1 लाख भी वाइप आउट हो जाते हैं। तो आपको पहले तो रिस्क देखो कि आपके रिस्क कितना आप ले सकते हो कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकॉर्डिंग आपके मंथ की जो मैक्सिमम रिस्क इस 4 ईयर्स में है वो 25,000 इन अ मंथ आपको दिख रहे हैं। आपको 3,000 भी होगा, 300 भी होगा, 7,000 भी होगा, 20,000 भी होगा, ये लॉसेस है। अब प्रॉफिट आपको 80,000 भी होगी, 20,000 भी होगी, 9,000 भी होगी, 1 लाख प्लस भी मंथ में भी होगा, बट ये एक्सेप्शनल क्या होता है 1 लाख प्लस। बट आपको एवरेज जो है वो 20 से 50,000 यहाँ पे आपको भी दिखेंगे यहाँ पे आपको। और आपको ईयर एंड में अगर आप पूरे एवरेज करो तो आपको यहाँ पे मोर देन 10% रिटर्न भी देखने मिल रहा है। बट सर आप बोलोगे सर आप तो अभी बताए थे कि आपका रिटर्न जो 40 to 60%, यस मैं अभी वही बता रहा हूँ 40 to 60% रिटर्न, क्योंकि मैं हमेशा शो अप करता हूँ मिनिमम, मतलब जो मेरे रिटर्न रिपोर्ट्स में दे रहे जो एक्चुअल भी आ रहा है मैं वो उससे भी आपको कट करके, आप बोलोगे सर एक्सपेंसेस ब्रोकरेज ठीक है सब कट कर लो, तो फिर भी मैं आपको मोर देन 100% से नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ 40 to 60%। खराब है 40 to 60% रिटर्न ईयर बेसिस। कौन से इन्वेस्टमेंट में, कौन से फिक्स डिपॉजिट या बैंक्स में आपको मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते। और यहाँ भी आपको सिर्फ ओनली 5 मिनट्स वर्क करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ दिन 9 से 3 आपको काम करो, बस ओनली 5 मिनट आपको वर्क करना है। आप चाहे आपका डेली रूटीन बिजनेस करो, आप जॉब हैंडल करो, या आपके हाउस वाइफ से तो आपके हाउस के जो भी आपके डेली बेसिस रूटीन रहते हैं वो करो। 5 मिनट्स ओनली देना है और आपको 40 to 60% रिटर्न, जो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है यहाँ पे जनरेट हो रहा है स्ट्रैटेजी पे। इसी स्ट्रैटेजी को कई साल मेहनत करने के बाद ये बनाया गया है। ऐसे नहीं कि जैसे आप देख रहे हो ना कि बड़े हस्तियां झुंझुनवाला हो गए, ये हो गए, तो इनके जो बड़े बड़े रिटर्न्स हैं या बड़े बड़े मुकाम हैं वो इसी तरह हासिल नहीं हुए, उनको भी कई साल लगे हैं। तो उसी तरह हम भी कई साल यहाँ इन्वेस्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करके हमने इस मुकाम में पहुँचे हैं और आपको ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि आप भी इसमें ओनली 5 मिनट्स इन्वेस्ट करके, सारा मेहनत हमारे रहेगा, डे अब बिफोर डे हम सारे प्लानिंग करके रखते हैं, आपको ओनली ट्रेड देंगे, आप ओनली 5 मिनट्स मैक्सिमम 5 मिनट्स आपके इन्वेस्ट करने हैं और आपके डिमाट में कैपिटल रखने हैं और आपको ये रिटर्न आपको भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको रिटर्न दिखाया, सब कुछ दिखाया, मैंने आपको कुछ हाईलाइट करके लॉसेस भी दिखाए थे। तो चलो वो तो मैंने मंथ एंड में आपको लॉसेस दिखाए थे कि आपको आउट ऑफ 12 मंथ 2 to 3 मंथ्स लॉसेस भी अगर ड्रॉडाउन भी होता है तो आपको 9 मंथ जो है वो सुपेरियर प्रॉफिट्स मिलता है।
बट मैं आपको यहाँ पे डे बेसिस में भी दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 18, 20, 21, 23 कंटिन्यू यहाँ पे 7 डेज का ट्रेड देखोगे तो मैं लॉसेस के सिनेरियो यहाँ पे कैप्चर किया हूँ। ऐसे कि प्रॉफिट वाले भी हैं, मैंने आपको लॉसेस दिखाने के लिए कि ऐसे भी होंगे कई दिन कि आपको 7 दिन में एक दिन प्रॉफिट होगा तो 6 दिन के लॉस भी होंगे। 6 दिन के प्रॉफिट अगर लॉस मिला हो तो 5, 5, 10 और यहाँ पे ये 12, देन यहाँ 15 एंड 17, ऑलमोस्ट 17,000 के लॉस हैं। 6,000 माइनस कर लो तो ऑलमोस्ट आपको 12,000 मतलब 11,000 12,000 के ऑलमोस्ट फिर भी लॉसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। कब? 7 डेज के ट्रेडिंग डेज में, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब कुछ एंट्री एग्जिट एवरीथिंग यहाँ पे हम सारे डेटा ये करके रखते हैं, डेटाबेस जो भी है। तो ये हो गए आपके जो भी लॉसेस। तो सर 12,000 11,000 लॉस और 7 दिन में, यस बिल्कुल हो सकते हैं। आपको मंथ एंड में 20-25 हज़ार भी लॉस सकते जो मैं दिखाया आपको, बट इसी से ज़्यादा कहीं फिर आपको ईयर एंड में मंथ एंड में इतना प्रॉफिट्स फिर कैसे जनरेट होता है। तो अगर लॉसेस इतने हैं तो सोचो प्रॉफिट्स कितने होंगे। मैं आपको ये 7 डेज के प्रॉफिट्स भी दिखाता हूँ कि अगर इस ऐसे भी सिनारियो आते हैं जहाँ की 7 डेज में एक दिन लॉस होता है तो 6 डेज प्रॉफिट भी होते हैं। आप काउंट करो यहाँ प्रॉफिट जो मैं सिनारियो दिख रहा हूँ, 20 अप्रैल को 10,000, देन 8,000, 18, यहाँ 624, देन 7 यहाँ पे आप काउंट कर लो 14, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 है, तो 32 से 34,000 प्रॉफिट दिख रहे हैं। और आप -5 कर लो तो 27 से 28,000 प्रॉफिट्स आपको 7 डेज में भी दिखने मिल रहे। तो आपको अगर 12,000 लॉस दिख रहे तो यहाँ पे 30,000 आपको 28 से 30,000 प्रॉफिट भी देखने मिलेंगे। तो आप ये सोच लो कि जो भी आप आज तक हार चुके हो, हार मतलब आप, कोई लोग मुझे आते हैं सर 1000 से लेके 10 लाख तक लॉसेस भी बताते हैं कि मैंने सर ये इतने दंड भेद कर लिए, मेरे को इतने लॉसेस हुए, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई अभी इनिशियल स्टेज में लॉसेस भी कर रहे हैं। तो जो भी आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, जो भी हो चुका है, जो भी आप हार चुके हैं, तो आप उस हार को इस तरह से ना लें कि मैंने बहुत खोया है मार्केट में, इतना खो लिया मार्केट में 1 लाख या 10 लाख या फिर जो भी कम ज़्यादा ये हो सकता है। लेकिन आप सोच लो कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या स्टडी भी कर रहे हो, आपकी स्कूलिंग ले लो, कॉलेज ले लो, डिग्रीज ले लो, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो सब में आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बोलते उसको आपको एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपेंसेस से लगते हैं। तो आप ये सोच लो जो भी आज तक आपको लग गया है, हार चुके हो, वो एक्सपेंसेस में आप काउंट कर लो कि ये मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस हो चुके। अब आपकी हार की बारी गई, अब शुरू होगी हमारे साथ आपकी जीत की बारी। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, कुछ खोने के लिए कुछ पाना, जो हार चुकी है अब आपकी जीत की बारी। समझ नहीं पा रहे हो? खुद सुन लो आप। तभी तो मैंने कहा था कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। तो गाइस आप समझ गए होंगे हमारे थीम की जो थीम है, हमारा जो टॉपिक है, जो स्ट्रैटेजी के नेम है, वो बाजीगर क्यों रखी गई है। क्योंकि आपको जो जीत के जो आप जैसे हार, मतलब आपको जैसे 12 महीने में 2-3 महीने लॉसेस भी दिख रहे, इट मीन्स आपको हार भी हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको जीत हो रही है। तो हार के जीतने वाले को, जो फाइनली अगर आपकी हो रही है, तो वो हार को हार नहीं माना जाता, उसको बाजीगर कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।